हेलो एवरीवन। आज हम सीखने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या क्या पार्ट्स हैं, चलिए देखते हैं कंप्यूटर के पार्ट्स। सो कुछ मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऐसे पार्ट्स जो कि बहुत ज़रूरी हैं कंप्यूटर के लिए, अगर वो ना हो तो भाई कंप्यूटर ही क्यों कहा जाएगा उसे। चलिए देखते हैं मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। सो बेसिकली मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, इनपुट डिवाइसेस मतलब ऐसा डिवाइस जिससे हम लोग किसी भी तरीके का डेटा कंप्यूटर के अंदर फीड कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। दीज आर द इनपुट डिवाइसेस, मतलब वो इनपुट डिवाइसेस हैं जिसके मदद से हम लोग कोई भी डेटा कंप्यूटर के अंदर दे सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। बस आपको ये समझना है, ठीक है। क्या करना है भाई, यहाँ पे वही डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है, यूज टू एंटर डेटा। किस चीज के लिए, तो डेटा एंटर करने के लिए। नाउ सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू क्या होता है। सो सीपीयू इज बेसिकली द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अगेन क्या होता है भाई, तो ब्रेन होता है। क्यों ब्रेन होता है वो, क्योंकि वहां पे प्रोसेसिंग हो रहा होता है। प्रोसेसिंग जो होता है वहां पे हो रहा होता है कंप्यूटर के अंदर, मतलब जो सीपीयू है, जो सीपीयू उसका पार्ट है कंप्यूटर का, वहां पे मेन प्रोसेसिंग हो रहा होता है। इसलिए हम लोग सीपीयू को बोलते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। नाउ एंड सीपीयू इज बेसिकली अ प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। अब आते हैं अगला, स्टोरेज डिवाइसेस। सो स्टोरेज डिवाइसेस क्या है। स्टोरेज डिवाइसेस जहाँ पे हम लोगों ने जो डेटा लिया है, या तो वो रॉ डेटा हो या वो प्रोसेस डेटा हो, और या प्रोसेस डेटा का मतलब प्रोग्राम हो, ठीक है, मतलब वो उसको कुछ प्रोग्राम बना करके लिख दिया गया हो। तो जो डेटाज हैं या प्रोग्राम्स को जहाँ स्टोर किया जाता है उन्हें बोला जाता है स्टोरेज डिवाइस। सो ये भी आता है कहाँ पे, तो मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स में। नाउ आउटपुट डिवाइसेस, जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, जो भी हम सारे डेटा को डेटा को पे कोई भी इंस्ट्रक्शंस काम, मतलब डेटा को कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं डेटा पे कि हाँ भाई तुमको ये इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, तुमको ऐसा कुछ काम करना है। जैसे अगर हम लोग कोई एक डेटा दिए कि 3 × 5, सो हम लोगों ने जो ये सिंबल्स दिए हैं, जो नंबर्स दिए हैं, ये सारे क्या है, डेटा है। और उसे जो हम बोल रहे हैं कैलकुलेट करके भाई हमें रिजल्ट दिखाओ, तो ये हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। और उसके बाद जो वो रिजल्ट दिखाएगा वो क्या होगा, आउटपुट होगा। सो दिस इज बेसिकली शोन ओवर द आउटपुट डिवाइस। जो चीजें आउटपुट हैं वो कहाँ दिखती हैं हमें, तो आउटपुट डिवाइसेस पे दिखती हैं। वो क्या करता है, जो भी रिजल्ट्स हैं वो हमें दिखाता है। जैसे आप अगर कैलकुलेटर में जो डेटा दे रहे हैं, उस वो सब डेटा या जो भी चीजें हैं, आप जो वो सीन कहाँ आप करते हैं, तो उसके स्क्रीन पे, तो दैट स्क्रीन इज आउटपुट डिवाइस। आप लोग उस कीबोर्ड की मदद से, उस पे जो कीज लगे होते हैं उसकी मदद से आप उसके अंदर जो डेटा फीड कर रहे होते हैं, जो नंबर्स दे रहे हैं, सिंबल्स दे रहे हैं, तो वो आप क्या कर रहे हैं, वो एक जो कीबोर्ड है वो किस टाइप का डिवाइस है, तो वो इनपुट डिवाइस हुआ। ओके। एंड कैलकुलेटर के अंदर में जो प्रोसेस हो रहा है, तो वो प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू उसके अंदर में होगा। ओके। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब इस इन्हीं चीज़ों को हम लोग अब और डिटेल में समझते हैं कि इनपुट डिवाइसेस भाई क्या हैं, इनपुट डिवाइसेस होता क्या है, इनपुट डिवाइसेस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। सो इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस में पहले हम बात करते हैं कीबोर्ड का, जिससे हम लोग क्या कर रहे होते हैं, तो कोई भी हमारे पास अगर टेक्स्ट डेटा है, जैसे अगर हमें कोई मैसेज टाइप करना है, अगर हमें कोई लेटर टाइप करना है, अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट टाइप करना है, तो हम लोगों को वहां पे जरूरत पड़ती है कीबोर्ड की। और वो कीबोर्ड किस टाइप का डिवाइस हुआ, तो इनपुट डिवाइस। उसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, डेटा कंप्यूटर को हम लोग दे रहे हैं। कंप्यूटर के अंदर हमारा डेटा, जो भी हम लोग टेक्स्ट लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे मेरा नाम अगर वैभव है, अगर मेरा नाम तो कंप्यूटर को नहीं पता है, तो ये डेटा अगर हम कंप्यूटर के अंदर टेक्स्ट में ऐसे लिख के दे रहे हैं उसको, तो वो क्या करें, हम इनपुट दे रहे हैं। So basically, keyboard is an input device that is used for giving input, or that is used for giving किस टाइप का input? So text वाला input. Now, mouse. माउस क्या होता है भाई, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। तो माउस से हम लोग कैसे डेटा देते हैं, वहां पे तो हम लोग कुछ लिखते नहीं है, लेकिन माउस से हम लोग पॉइंट तो करते हैं, माउस पर हम लोग क्लिक तो करते हैं, तो उससे हमने क्या, हम उस सिग्नल नहीं बता रहे हैं कि हाँ भाई ये वाला फोल्डर ओपन करो, ये वाली जो चीजें है ना इसको ओपन करो। तो माउस इज ऑल्सो अ इनपुट डिवाइस। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम लोग क्या करते हैं, पॉइंटिंग एंड क्लिकिंग के लिए यूज करते हैं। ओके। नाउ स्कैनर, स्कैनर इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। स्कैनर से भाई कैसे इनपुट हम लोग देते हैं, पहले तो नाम में ही है स्कैनर, मतलब ऐसा कुछ जो स्कैन करता होगा,
क्या चीज़ को स्कैन करता है? तो आप कभी भी कोई फोटोज आपको स्कैन कराना हो, जैसे आप जाते हैं ना कभी कि एक फोटो है भैया इसका और 4-5 फोटो बना दो, तो वो कैसे बनाते हैं? वो आपका एक फोटो स्कैनर पे रखेंगे, उसको स्कैन करेंगे अपने कंप्यूटर के अंदर में, और उसको और फर्दर उसको फोटोज में कॉपी कर देंगे। तो दिस इज द बेसिक प्रोसेस, ठीक है। तो यही बेसिक प्रोसेस यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है कि जैसे स्कैनर जो है, स्कैनर के अंदर ऐसा कुछ डिवाइस होता है जो कि फोटोज वगैरह को, स्कैनर एक ऐसा डिवाइस है बेसिकली जो आपके फोटो को, आपके डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके इनपुट उसका ले ले रहा है। तो इनपुट उसका ले ले रहा है मतलब क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट्स का इनपुट एक डिजिटल फॉर्म में ले ले रहा है, ठीक है। तो डिजिटल फॉर्म में जब ले ले रहा है तो वो भी कैसा डिवाइस हुआ, तो इनपुट डिवाइस हुआ। नाउ माइक्रोफोन, द माइक्स वी आर यूजिंग, आपके फोन के अंदर जो माइक है, आप उसमें कई कई बार अपने बेसुरे साउंड आवाज को रिकॉर्ड करते हो ना। अच्छा ठीक है, मान लिया कि आपका सुर वाला आवाज हो, बट आप उसको रिकॉर्ड जब करते हैं तो जिस डिवाइस की मदद से वो चीजें रिकॉर्डिंग जा रही हैं उसमें, द माइक्रोफोन, इवन द माइक्स, जो जिससे बड़े बड़े सिंगर्स रिकॉर्ड करते हैं गाने को, अरिजीत सिंह एंड बहुत अलग अलग सिंगर्स, आतिफ असलम और ये सारे सिंगर्स जो रिकॉर्ड करते हैं गाने को, इवन कोई ऑडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, वो जिस डिवाइस की मदद से हो रहा होता है उसका नाम है माइक्रोफोन। दैट्स, हम इन शॉर्ट हम लोग उसको माइक के नाम से जानते हैं। सो माइक्रोफोन क्या करता है भाई, तो साउंड इनपुट को रिकॉर्ड करता है। क्लियर है? सो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे हम जॉयस्टिक होती है गेम खेलने के लिए, तो वहां भी तो हम माउस की तरह वो सिग्नल कुछ दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस आए हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं। अब आप सोचिए और बताइए कमेंट में या फिर चैट में कि कौन कौन से और इनपुट डिवाइसेस हैं। नाउ अब हम आते हैं सीपीयू पे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट डिवाइस हो गया भाई, डेटा इनपुट हो गया। अब डेटा इनपुट हो गया तो उस डेटा का करेंगे क्या, उस डेटा का क्या करते हैं, यहाँ देखिए, उस डेटा को हम लोग प्रोसेस करेंगे। उस डेटा को हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, ठीक है। उस डेटा को जब प्रोसेस कर रहे होंगे हम, तो उसके अंदर में भी तीन चीजें होती हैं। ये कौन सी तीन चीजें हैं भाई? ये समझते हैं हम लोग तीन चीजें। एक तो हो गया सीयू, कंट्रोल यूनिट। सीयू वाला वो बाय करने पे हम जो नहीं सीयू बोलते हैं, SEEYOU वाला नहीं, सीयू इज कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का मतलब क्या होता है बेसिकली, वो चीज़ों को कंट्रोल करता है। किन को कंट्रोल करता है, तो वो कंट्रोल करता है कोई भी ऑपरेशंस अगर परफॉर्म हो रहे हैं, कोई भी चीज़ें अगर मान लीजिए आप 5 प्रिंटिंग का इंस्ट्रक्शन एक बार में दे दी, अगर 5 पेजेस को बार बार जा जा करके प्रिंट 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 जाके कर दिए, तो क्या वो प्रिंटर फंस जाएगा, पांचों पेज को एक साथ प्रिंट करने लगेगा? नहीं। वहाँ ये जो सीपीयू के अंदर में जो कंट्रोल यूनिट होता है वो उन चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होगा। ओके, पहला ये वाला प्रेस हुआ था प्रिंट, तो पहले भाई पहला पेज जाओ, फिर सेकंड सेकंड पे जाओ। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल कौन कर रहा है, तो कंट्रोल यूनिट, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर में जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं वो कौन कंट्रोल करता है, तो कंट्रोल यूनिट। आगे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, नाम में क्लियर है थोड़ा। अर्थमेटिक, अर्थमेटिक का मतलब होता है बेसिक जो कैलकुलेशन हम लोग करें, तो जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करे थे उन्हें हम लोग 2+2, 2 × 2, 2 × 3, 2 × 12, 2 × 13, जरूरी नहीं है 2 से ही मल्टीप्लाई हो। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल कि कर क्या रहे होते हैं हम लोग, जो भी मैथमेटिकल चीजें कर रहे होते हैं, मल्टीप्लीकेशंस और ये सारी चीजें, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, कुछ भी, तो ये सारी जो कैलकुलेशंस होते हैं, दिस नंबर इज 2 इज ग्रेटर देन 3, 3 इज ग्रेटर देन 2, ये सब जो चीजें कर रहे होते हैं वो कहाँ होता है भाई, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में। अर्थमेटिक मतलब मैथमेटिक्स, लॉजिक लॉजिकल जहाँ ब्रेन लग रहा हो, एंड यूनिट, सो इट इज द डिवाइस। ओके, तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में क्या होता है, तो वहाँ पे कैलकुलेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है। नाउ रजिस्टर्स, रजिस्टर्स क्या होता है, सो रजिस्टर एक तरीके का स्मॉल मेमोरी होता है जो कि आपके सीपीयू में प्रेजेंट है। जो भी आपका प्रोसेसिंग डिवाइस है उसके अंदर प्रेजेंट है। वो करता क्या है, एक स्मॉल मेमोरी की तरह है, और कह लीजिए ऐसा कि जैसे एक छोटी मेमोरी है आपके डिवाइस में है, और वो आपके डिवाइस को और फास्ट करने के काम आ रहा है। क्या कहना है, एग्जाम्पल में आप समझाते हैं। जैसे अगर आप एक अपने स्टडी टेबल पे बैठते हो, तो आपको जो पढ़ना है, इवन आपको जो आधे घंटे बाद भी पढ़ना है, वो भी आप बुक कोशिश करते हो कि साथ में लेकर के बैठे। होता है ना ऐसा? तो एक्चुअल में जो बुक हम लोग साथ में लेकर के बैठ रहे होते हैं, वो हम क्यों लेकर के बैठते हैं भाई? बुक तो हमारे रूम में ही होगा, हम तो दोबारा भी उठ के ले सकते थे। क्यों हम आधे घंटे बाद पढ़ने वाली भी चीज हम साथ में लेके बैठते हैं? कि एक्सेस टाइम हमारा थोड़ा फास्ट हो जाए, मतलब वो हमें उठ के फिर से जाना ना पड़े, लेना ना पड़े, हम पहले से ला करके रख लेते हैं जब हमें पता है। तो बेसिकली रजिस्टर क्या करता है, एक
एक स्मॉल मेमोरी है जो कि सीपीयू के अंडर में होता है और सीपीयू के प्रोसेस को फास्ट कर रहा होता है, ठीक है। वो चीज़ों को, डेटा को पहले से लेकर के रेडी रहता है। अच्छा ओके, 2+2 अगर कोई बोल रहा है तो अब =2 करके अगर कोई 4 बोलेगा तो उससे पहले वो रेडी रहता है आंसर के साथ। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें हैं टेक्निकल। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि रजिस्टर कहीं भी आएगा तो एक तरीके का एक स्मॉल मेमोरी है जो कि सीपीयू के अंदर में होता है, ठीक है। चलिए समझते हैं अब। मेमोरी एंड स्टोरेज अगला टॉपिक है हमारा, मेमोरी एंड स्टोरेज। क्या होता है भाई मेमोरी और क्या होता है स्टोरेज? लाइक हम लोग की दिमाग जो होती है, हम लोग के दिमाग में बहुत सारे लोगों का नाम, बहुत सारे लोगों का चेहरा याद रहता है। तो हमारे पास जैसी मेमोरी है वैसे ही एक कंप्यूटर के पास भी मेमोरी है, ठीक है। वो प्रोसेसिंग का बात नहीं हो रहा है, प्रोसेसिंग तो अलग चीज़ होगी, ठीक है, कैलकुलेशन है ये सब चीज़ें, बट कंट्रोल करना और ये सब चीज़ें, बट जो मेमोरी है, मेमोरी का मतलब होता है कुछ चीज़ें अगर याद करके रख, कुछ चीज़ें सेव करके रखने वाला, तो वो मेमोरी एंड स्टोरेज को हम लोग समझते हैं क्या होता है मेमोरी एंड स्टोरेज। सो बेसिकली मेमोरी एंड स्टोरेज में दो पार्ट्स हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी भाई जिसको प्रायोरिटी दी जा रही है, सेकेंडरी मतलब सेकेंडली, सेकेंड उसको हम लोग सेकेंड प्रायोरिटी पे रखा जा रहा है। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? तो रैम एंड रोम आर कॉल्ड एज अ प्राइमरी मेमोरी। वो कंप्यूटर के प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी भी ऐसे आप कह सकते हैं। नाउ सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है? तो एच डी डी, जिसका फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क, एस एस डी जिसका फुल फॉर्म होता है स्टेट सॉलिड ड्राइव, ऐसा करके, पेन ड्राइव, सी डी डीवीडी। सी डी डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ये सारे फुल फॉर्म्स होते हैं सीडी एंड डीवीडी के। फिर पेन ड्राइव, एसएसडी, हार्ड डिस्क। अब समझते हैं कि प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी में फर्क क्यों है, ये अलग अलग क्यों किया गया है कंप्यूटर के अंदर में। तो बेसिकली प्राइमरी मेमोरी इज समथिंग जो कि टेम्पररी पर्पस पे कोई चीजें स्टोर कर करके रखता है। जैसे मैं अभी आपको अगर समझाऊं, तो अगर मान के चलिए आप दिन में 100 चीजें कर रहे होते हैं, तो क्या आपको 10 दिन बाद वो 100 चीजें जो आपने किया है वो याद रहने वाला है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो सारी जो चीजें हैं, जैसे अभी अगर आपसे पूछा जाए कि आपके आसपास क्या दिख रहा है, आपको वो चीजें याद रहेंगी कि हाँ मेरे आसपास में ये है, ऐसे रखा हुआ है, वैसे रखा हुआ है, सब कुछ अभी आप बता देंगे। लेकिन अगर आपसे पूछें कि 10 दिन पहले आप जहाँ बैठे हुए थे इस टाइम पे, वहां पे आसपास में क्या था, तो ऐसा तो होगा नहीं कि आपने उसको देखा नहीं होगा। आपने उसको देखा होगा, आप वहां पे रहे होंगे, आपको वो चीजें पता होंगी, लेकिन आपको वो याद नहीं रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो आपके गया होगा टेम्पररी मेमोरी में, ठीक है। वैसे ही हमारे कंप्यूटर के पास भी एक होता है टेम्पररी मेमोरी, जिसको टेम्पररी स्टोरेज भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। वो चीज़ों को टेम्पररी पर्पज पे स्टोर करके रखता है। अगर हमें उससे स्टोर नहीं कर अगर हम उससे सेव नहीं करना चाहते तो वो नहीं रखता है, वो टेम्पररी पर्पज पे किसी चीज़ को सेव करके रखता है। सो बेसिकली अगर वो प्रोसेस जो हो रहा होता है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इस टेम्पररी मेमोरी का। अब हम यहाँ समझते हैं परमानेंट स्टोरेज। सो परमानेंट स्टोरेज इज लाइक, हम अगर कोई एप्स है, कोई अगर हमारा कोई सॉफ्टवेयर है, कोई एप्लीकेशन है, उसको अगर हम लोगों को कहीं सेव करके रखना है तो वो हम लोग कहाँ रखते हैं? परमानेंट स्टोरेज के अंदर रखते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग भी जाते होंगे अगर फ़ोन लेने, तो आप बोलते होंगे ना कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा रैम वाला फ़ोन दीजिए। क्यों? देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रैम, ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज वाला हम लोग फ़ोन लेते हैं। क्यों लेते हैं भाई? तो ज़्यादा से ज़्यादा जब रैम वाला फ़ोन लेंगे तो क्या होगा, वो एक रैम इज़ अ टेम्पररी मेमोरी। रैम अगर ज़्यादा रहेगा तो वो करेगा क्या कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस करने में मदद करेगा, कि आप मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ कर लें और बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे पैरेलली भी हो रही हों, बहुत सारी चीज़ें एक साथ भी हो रही हों, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप गेम्स वगैरह भी खेल रहे हैं, साथ में और भी चीज़ें चल रही हैं, आपको वो परेशानी ना करे। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें टेम्पररी मेमोरी में चल रही होती हैं। अब आते हैं परमानेंट पे। अब अगर ज़्यादा स्टोरेज वाला फ़ोन ले रहे होते हैं तो वहाँ पे आप ज़्यादा फ़ोटोज़ और ये सब चीज़ें सेव करके रख सकते हैं। बट अभी यहाँ पे परमानेंट स्टोरेज में जो भी आपके ऐप्स वगैरह सेव हो रहे हैं वो सारी चीज़ें जाएंगी। अब आते हैं सेकेंडरी स्टोरेज पे। So this storage is basically used for occasionally, मतलब occasionally नहीं, this is used for the purpose of the what we can say like this, जो photos, videos, हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ, पीपीटी, ठीक है, ये सारी चीजें जो हम सेव करके रख रहे होते हैं वो हम रखते हैं इसमें, हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, इन चीजों में। कई कई के पास अभी भी भैया, दीदी, पापा, मम्मी या किसी ना किसी की शादी की कैसेट्स वगैरह पड़े होंगे, तो वो सब चीजें सीडी डीवीडी में पड़ी होंगी, पेन ड्राइव में पड़ी होगी। तो भाई किसी भी चीज को लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम स्टोर करना चाहते हैं तो वो हम कहाँ करते हैं?
सेकेंडरी स्टोरेज में। क्लियर है? एसएसडी एंड हार्ड डिस्क क्या है? बड़े लेवल की चीजें। मतलब अगर मान लीजिए पेन ड्राइव का कुछ लिमिटेशन है ना, पेन ड्राइव में हम 64 GB तक रख लिए हैं या ऐसा कुछ, बट एसएसडी में हम लोग 1 TB का रख लिए हैं। 1 TB मतलब 1 TB, उससे बहुत बड़ा साइज होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे एक इमेज भी है जो कि हार्ड डिस्क का इमेज है। आप समझते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं भाई? तो आउटपुट डिवाइसेस जैसा कि मैंने बताया, आउटपुट डिवाइसेस इज समथिंग कि आपको वहाँ पे आउटपुट क्या आने वाला है। अगर जो भी हम प्रोसेस किए, पहले हम लोग इनपुट किए, जो भी हम लोग कीबोर्ड से जैसे इनपुट लिए, हम लोगों ने मान लीजिए कीबोर्ड में कुछ लिखा, अपना नाम लिखा, ठीक है, आपने आप गए कहीं कंप्यूटर पे अपना कीबोर्ड में अपने नाम लिखा, ठीक है, कंप्यूटर उसको प्रोसेस किया, ठीक है, और अब वो दिखेगा कहाँ हमें? तो दिखता जो हाँ हमें है वो मॉनिटर पे। वो मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस इज समथिंग जिसके कारण हम लोगों को चीजें डिस्प्ले होती हैं। आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल मॉनिटर। मॉनिटर से क्या होता है भाई? तो मॉनिटर डिस्प्ले करता है विजुअल आउटपुट्स को। क्लियर है? होपफुली क्लियर हो आपको। आगे चलते हैं हम लोग। आगे है प्रिंटर। प्रिंटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर क्यों आउटपुट डिवाइस है भाई? तो प्रिंटर भी तो करता है हमारे जो भी चीजों को हार्ड कॉपी पे प्रिंट करके देता है। जो भी हमारी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी हमारे फोटोज हैं, उसको प्रिंट करके हार्ड कॉपी पे ला करके कौन दे रहा है? प्रिंटर। तो वो एक आउटपुट दे रहा है हमें। तो बिकॉज ऑफ दिस वी कॉल प्रिंटर एज एन आउटपुट डिवाइस। क्लियर है? प्रिंटर को इसीलिए हम लोग कहते हैं आउटपुट डिवाइस। आगे स्पीकर्स। स्पीकर को भी हम लोग कहते हैं आउटपुट डिवाइस। क्यों भाई स्पीकर क्यों? तो ऑडियो जो जो माइक्रोफोन हम लोग पढ़े इनपुट डिवाइस में, वो इनपुट जो चला तो गया, सीपीयू उसको प्रोसेस तो कर लिया। मान लीजिए उसमें हम कुछ ऑटो ट्यून या कुछ भी कर दिए, जो आजकल बहुत सारे ऑटो ट्यून सिंगर्स बन रहे हैं ना, तो मान लीजिए उसको हम लोग कुछ भी ऑटो ट्यून कर लिए या कुछ भी कर दिए, भाई अब वो सुनेंगे कहाँ? स्पीकर्स में। बहुत लोग कह रहे होंगे ईयरफोन, तो अगेन ईयरफोन इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस आउटपुट डिवाइस। ओके, सो स्पीकर एक डिवाइस है जो कि आउटपुट देता है साउंड का। सो बेसिकली स्पीकर इज एन आउटपुट डिवाइस। आगे देखते हैं अब कंक्लूजन। सो हम लोगों ने पूरा इसमें सीखा क्या क्या? हम लोगों ने सीखा कि एक इनपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर कंप्यूटर के पार्ट्स हम समझ रहे थे बेसिकली कि कंप्यूटर के क्या क्या पार्ट्स है। तो कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं, जो मेन पार्ट्स हैं, वो है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड प्रोसेसिंग डिवाइस, जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो, और फिर स्टोरेज। ये चार मेन पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट लेते हैं हम, उस चीज़ को हम लोग प्रोसेस करते हैं, फिर स्टोरेज, अगर उसे हम चाहें स्टोर करना है तो स्टोर भी कर सकते हैं, मेमोरी एंड स्टोरेज। फिर आता है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो हम लोगों ने ये चार चीजें सीखी हैं कि क्या क्या होती हैं कंप्यूटर के अंदर में। अब हम लोग आगे देखते हैं कंक्लूजन, कि इस चीजों को जो भी हम लोगों ने पढ़ा उसको हम लोग कंक्लूड करते हैं, उसको हम लोग खत्म करते हैं कि हाँ भाई क्या क्या हम लोगों ने सीखा है इसमें। तो हम लोगों ने इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स में सीखा था कि कीबोर्ड इज एन एग्जांपल फॉर इनपुट डिवाइस, माउस इज एन एग्जांपल फॉर इनपुट डिवाइस, और क्या क्या है भाई इनपुट डिवाइस में? माइक्रोफोन जिसको कहते हैं इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस। कैमरा क्या होगा बताइए? कैमरा इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस। कैमरा से इनपुट जा रहा है, कैमरा से फोटोज क्लिक हो रहे हैं और कंप्यूटर के अंदर जा रहे हैं, तो इट्स इन इनपुट डिवाइस। ओके, इट्स एन इनपुट डिवाइस। और क्या क्या चीजें हो सकती हैं इनपुट डिवाइसेस में? सोचिए आप लोग, सोच के आप लोग बताइएगा कमेंट्स में। बाकी फिर आते हैं प्रोसेसिंग यूनिट पे। प्रोसेसिंग यूनिट क्या है भाई कंप्यूटर के अंदर? तो प्रोसेसिंग यूनिट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम लोग बोलते हैं सीपीयू। सीपीयू के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? तो सीपीयू के अंदर है कंट्रोल यूनिट, जो कि पूरे हमारे जो ऑपरेशन हैं उसको कंट्रोल कर रहा होता है। फिर है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या कर रहा होता है? तो जो भी हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उनको परफॉर्म करता है, उनको परफॉर्म करने में हेल्प करता है। आगे आता है भाई, आगे हम लोगों ने सीखा है रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर क्या करता है? रजिस्टर देख एक छोटा सा मेमोरी है जो कि कंप्यूटर के एग्जीक्यूशन को, कंप्यूटर के एक्सेस टाइम को थोड़ा सा फास्ट करता है। चीज़ें वहाँ पे कंप्यूटर वो सीपीयू के अंदर में वो मेमोरी है, वो थोड़ा सा सीपीयू को के परफॉर्मेंस को, सीपीयू की चीज़ों को फास्ट कर रहा होता है। आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा है? आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस इज समथिंग जो कि हम लोगों को डेटा दिखा रहा है, जो भी हमारा साउंड गया, जो भी डेटा पे हम लोगों ने काम किया हुआ है, जो भी एक डेटा को हम लोगों ने इंफॉर्मेशन में जैसे चेंज किया है, उस डेटा पे काम करके, उस डेटा को प्रोसेस करके, सो उस डेटा को जो लिया हम लोगों ने वो इनपुट डिवाइस से लिया, उसको प्रोसेस किया प्रोसेसिंग यूनिट पे, और उसका आउटपुट दिया हम लोगों ने आउटपुट डिवाइस पे। क्लियर है? आउटपुट डिवाइस में सीखा आउटपुट डिवाइस में हम लोगों ने जाना मॉनिटर, प्रिंटर, और और क्या है? मॉनिटर, प्रिंटर, एंड देन हम लोगों ने सीखा स्पीकर। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आउटपुट डिवाइस। नाउ
कंक्लूजन, कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ वेरियस हार्डवेयर कंपोनेंट। बहुत सारे हार्डवेयर कंपोनेंट से मिलकर बना है। हार्डवेयर हम लोगों ने सीखा है कि हार्डवेयर क्या होता है, जो भी फिजिकल कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के। फिजिकल कंपोनेंट मतलब जिसको हम लोग टच एंड फील कर सकते हैं, ठीक है, जो हम लोग फिजिकली उसका अवेलेबल है हमारे सामने, फिजिकल कंपोनेंट। ईच पार्ट हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन इन प्रोसेसिंग डेटा एफिशिएंटली। हर जो भी पार्ट है उसका अपना एक अलग काम है। क्यों वो अलग काम बनाया गया भाई? क्योंकि जो भी डेटा हम लोग दे रहे हैं उसको इफिशिएंटली उस पर कुछ काम करके, अच्छे से अच्छा काम करके, इफिशिएंटली का मतलब अच्छे से अच्छा काम करके हमें ला करके वो रिजल्ट दे, ठीक है, इसके लिए। सो दिस ऑल, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।